नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। मैं संदीप सिंह, प्रिंसिपल शारदा पब्लिक स्कूल, आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे एक होनहार, बहुत ही तेज तर्रार छात्र से, जिन्होंने अपने हौसलों से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने जेईई 2020 की परीक्षा में 99.4 परसेंटाइल लाकर अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने स्कूल शारदा पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं शिवांश मणि त्रिपाठी और उनके पिताजी से, संतोष कुमार त्रिपाठी जी। आज आपको विद्यालय परिवार की तरफ से बधाई बच्चे की उच्चतम सफलता के लिए। अब इनका जो करियर है यहाँ से स्टार्ट होता है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाइयाँ और क्या परिवार की भूमिका रही इनकी सफलता में। जी, परिवार की तो भूमिका रहती ही है, लेकिन मेरा मानना है कि विद्यालय की भूमिका भी कम नहीं है। शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका एक दायित्व होता है और जो है बढ़िया ढंग से इस विद्यालय ने जो है हमारे बच्चों को शिक्षित किया और आगे बढ़ने में इनका योगदान रहा। एज ए पेरेंट्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है आप देखते रहिए, एक माली की भांति जो है आप उनकी काट छांट जहाँ वो कहीं गलती कर रहे हैं उस पर जो है आप ध्यान देते रहिए। और मेरा ये भी कहना है सभी पेरेंट्स से कि जिस स्किल में आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, उस स्किल को आप बढ़ाने का प्रयास करिए। दूसरे उसमें आप दबाव दे करके जो है बच्चे को बढ़ाने का प्रयास मत करिए। अगर आप जहाँ बढ़ रहा है उसमें आप जो है बढ़ाएंगे तो बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब अभी बोलने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। काफ़ी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो फिर मैं उनके सामने तो कुछ नहीं बोल सकता। बस इतना बोल सकता हूँ कि आई एम फीलिंग प्राउड टू बी एन पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। वेरी गुड शिवान। अच्छा, मैं बड़ा ही, जैसे मैंने अभी शिवान से पूछा कि कोई फनी मोमेंट, ऐसे मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कभी शिवांश का कुछ ऐसा इस दौरान कोई ऐसा मौका आया हो इस सफलता तक पहुँचने में कि कभी आपको लगा हो कि इनको पिटाई भी करना बहुत ज़रूरी है, डांटना ज़रूरी है, या कोई ऐसा कभी बहुत गुस्सा आया हो इनके ऊपर यहाँ तक पहुँचाने में, कभी तो कुछ ऐसा लगा होगा या नहीं? लगा, बीच में लगा, काफ़ी जो है मेहनत करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा समय के प्रति लापरवाह थे, उसमें थोड़ा जागरूक करना पड़ रहा था इनको कि समय का जो है आप सदुपयोग करें, जिससे जो है एक टाइम बाउंड में आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। जी शिवांश, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में अभी, कभी ऐसा लगा हो, कई बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनके गार्जियन से मिलता हूँ और बात करता हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे एक सवाल यहाँ पे आया, आप बताइएगा, और आपके माध्यम से कई बच्चों को इसका जवाब भी मिलेगा। कभी ऐसा लगा कि हमें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, बेकार की चीज़ है, कितनी मेहनत कौन करेगा, इससे बढ़िया तो एंजॉय करें, खेले कूदें, लाइफ तो आगे है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कभी आया? एट दी मोमेंट तो लगता है, कई बार ऐसा लगा, एट दी मोमेंट लगता है, बट जब वो मोमेंट बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद लगता है कि मतलब ऐसा कुछ खास सोचने वाला नहीं था जितना हम सोच रहे थे एट दैट टाइम, बस मेहनत जारी रखना था। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब मैंने मेंस की परीक्षा दी, तो मतलब एक्सपेक्टेड जो मैंने एक्सपेक्ट किया था पहले से, वो रिजल्ट नहीं आया था अभी कुछ 2 महीने पहले। तो मतलब काफ़ी मैं डिमोरलाइज हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ देना चाहिए, फिर एडवांस की परीक्षा है, तो फिर मैं 1-2 दिन तो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगा। तो फिर ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, तो सबके प्रति ऐसे आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई अकेले के प्रति आते हैं, किसी बच्चे या कोई पर्सनल थॉट रखता हो, पर हर किसी के जीवन में चैलेंजेस आते रहते हैं। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी एट दैट टाइम, और ऐसे ही सभी पेरेंट्स सपोर्ट करें बच्चे को, और बच्चे भी समझें इस चीज़ को कि ये क्षणिक मोमेंट होते हैं, ये क्षणिक चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं कि नहीं, ये छोड़ देना चाहिए। बट अगर ऑल ओवर पर्सपेक्टिव से हम देखें चीज़ों को, तो हमें कुछ दिन बाद समझ में आता है कि वो फायदेमंद ही था, और हमें लाइफ चैलेंजेस से ही हम सीखते हैं, चैलेंजेस से ही सीखते हैं। तो चैलेंजेस बहुत जरूरी है लाइफ के। गुड शिवांश, एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में, जैसे कि क्यों आपने, व्हाई यू हैव चूजन ओनली जेईई और इंजीनियरिंग सेक्टर ओनली? एक्चुअली इंजीनियरिंग सेक्टर चुनने के पीछे एक कारण था, ऐसा था कि सबसे पहले तो मैं अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहता था, तो इस वजह से, और हर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि मेरा मैथ्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी मेरी, इस वजह से इंजीनियरिंग चुनने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। और दूसरी बात ये कि आई थिंक इट इज़ अ एग्रेसिव पॉइंट, मैं डिफेंसिव नहीं खेलना चाहता था। शिवांश,
कोई फ्रेंड अभी स्कूल को देख के याद आ रहा है कुछ, किसी का चेहरा ऐसा जो क्लोज हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फनी भी हो, बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो, शरारती हो, बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, और कोई ऐसा मोमेंट जैसे आप लोगों ने कभी कुछ प्लान करके टीचर्स के खिलाफ या किसी एक पर्टिकुलर टीचर के खिलाफ या स्कूल के खिलाफ कुछ ऐसी बदमाशी या शरारत किया हो, कोई फनी मोमेंट और? फ्रेंड्स के नाम तो काफ़ी याद आ रहे हैं, जैसे सार्थक, अंशु, रवि, ये लोग साथ में थे हम लोग की पूरी क्लास थी ऐसे, अभी भी कुछ लोग कॉन्टेक्ट्स में हैं। पर फनी मोमेंट का तो ऐसा कि अगर टीचर्स के सामने फनी मोमेंट शेयर करें तो डर लग रहा है, फिर भी अगर स्कूल से निकले हुए एक साल नहीं, यू कैन शेयर वेरी इजीली। राइट नाउ आई एम योर फ्रेंड। यस सर। तो अगर फनी मोमेंट्स की बात करें तो हम लोग क्लास में जब क्लास चलती थी और किसी किसी क्लास में जैसे कभी पढ़ने का मन नहीं होता था तो गेम पीरियड चल रहा होता था दूसरी क्लास का, तो हम लोग 2-4 बच्चे प्लान बना के क्रिकेट यहीं पर खेलते थे, तो चले जाते थे। और फिर टीचर्स भी बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को देख के ऐसा पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि इतना ध्यान से कोई देखने ही नहीं जाता था कि किस क्लास का बच्चा है। टीचर्स वो बच्चे रहते थे टीचर, पर पता नहीं लगता था बच्चों में, हम लोग भी खो जाते थे उसमें। तो ये काफी बार हम लोगों ने किया था। यानी नोटी भी थे। चलिए, आपका नोटी माइंड ही आपको सक्सेस तक ले गया, अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और इसमें ये बताइए शिवांश कि कभी ऐसा कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिसमें स्ट्राइक किया हो आपके माइंड में कि नहीं यार, पढ़ना ज्यादा जरूरी है बजाय कि इन सब शरारतों के, और टीचर ने कभी आपको एकदम से चेंज करने के एक रेवोल्यूशन लेके आया हो, उनका थॉट आपको रेवोल्यूशन की तरफ लेके गया हो कि नहीं अब चेंज करना है, पापा है, उनकी डिग्निटी है, फैमिली की डिग्निटी है, स्कूल की डिग्निटी है, और अब शरारतें गई, अब हमें कुछ और करना चाहिए? सबसे पहले तो चेंज आए हैं इंटरवल्स में, पर सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो बोर्ड्स के 1 महीना पहले आया है, बिकॉज वो डर की वजह से चेंज था, बोर्ड्स के डर की वजह से। फिर उसके बाद वो आदत ही सी बन गई। पहले ऐसा था कि हाँ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बट एक तरह से पूरी तरीके से चेंज नहीं आया था, धीरे धीरे करके चेंज जो आता गया। तो सबसे पहले तो जब 11th खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं, काफ़ी चीज़ें हमने वेस्ट कर दी और हमको काफ़ी कुछ सीखना चाहिए था इस 11th में। जब पूरे साल का टोटल निकलना हमने, यानी 11th की भूमिका होती है 11th की तो सबसे 12th से ज़्यादा भी 11th की भूमिका होती है, क्योंकि 12th में तो हर बच्चा कुछ ना कुछ मेहनत करता है अपने बोर्ड को लेकर, पर वो 11th एकदम से छोड़ देता है। और यही कारण है मुख्य कि बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कम कर पाते हैं। अगर वो 11th की भी भूमिका समझे और 11th में उतनी ही मेहनत करें जितना वो 12th बोर्ड से पहले करते हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिशन उनके लिए कठिन नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ ही जैसे बच्चे जब 10th का एग्जाम पास आउट करते हैं, उनका रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और वहाँ पे जो सिलेक्शन करना होता है, जैसे आपने इंजीनियरिंग लिया, मैथ्स लिया, PCM को चूज किया होगा, अब ये बताइए कि वहाँ पे सिलेक्शन कैसे, बच्चे के माइंड में क्या क्या सवाल चलते हैं कि हम सिलेक्शन अगर कर रहे हैं तो किस हिसाब से क्या मतलब उलझने होती हैं, चैलेंजेस होते हैं कि बच्चा उससे उभर नहीं पाता, फिर कौन हेल्प करता है? टीचर हेल्प करते हैं, माँ बाप हेल्प करते हैं, कहाँ से हेल्प लेता है? सबसे पहले तो मैंने कई बच्चों के साथ इतना टाइम जो है वो कई तरह के बच्चे थे हमारे अपनी क्लास में, तो सबसे पहले तो ये नजरिया बिल्कुल गलत है कि 10th में जिस सब्जेक्ट में न ज्यादा नंबर आएंगे वो सब्जेक्ट हम ले लेंगे, क्योंकि नंबर आना अलग बात है और इंटरेस्ट होना अलग बात है। नंबर आने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंटरेस्ट आपको वो सब्जेक्ट में आ गया है। सबसे पहले तो सबसे क्लियर थॉट, ये 10th में जो बच्चे पहुंच गए उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो 7th 8th से ये थॉट बन जाना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट के प्रति आप ज्यादा अग्रसर है। जैसे मैं जब 10th में था तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैथ्स तो छोड़ ही नहीं सकते, और मैथ्स तो छोड़ ही नहीं सकते, इस वजह से मैंने मैथ्स चुना। ऐसे कई लोगों के साथ बायोलॉजी के साथ भी होता है, तो किसी चीज को ऐसे बहुत बच्चे डर की वजह से दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो डर होते लास्ट ईयर ही। इसमें हमने अभी क्या करा है रिसेंट, इस लास्ट एकेडमिक सेशन में हमने आपकी बातों पे ही, जैसे जो आप कर रहे हैं उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, हमने एक करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा इवेंट कराया था, जिसके अंदर बलरामपुर से ओपन फॉर ऑल था, सभी गार्जियन, ज़्यादातर गार्जियंस आए थे, और जो काउंसलर्स थे हमारे एकेडमिक काउंसलर्स थे जिन्होंने ये लोगों को मोटिवेट किया। ये काउंसलर्स हमने हर जगह के एक्सपर्ट्स बुलाए थे, नोएडा से, कानपुर से, लखनऊ से, और आप जितने भी हमारे पास काउंसलर आए उन्होंने ये बताया कि कैसे पेरेंटिंग की जाए, कैसे बच्चे को डेवलप किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, ताकि उसका जो माइंड है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी था, और कैसे इसको किया जाए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कैरियर काउंसलिंग की जो बात है, ये मैं भी सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस तरह की कैरियर काउंसलिंग जरूर स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होने चाहिए। मैं तो ऐसा बच्चों से अपील करना चाहूँगा जो अभी कैरियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे या फिर आगे आने वाले सालों में करने वाले हैं जी, कि ऐसा नहीं है, स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, गुड से बेटर होता जा रहा है और बेटर से वो बेस्ट भी होने वाला है, कई प्रोस्पेक्टिव में बहुत अच्छा, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो ये चीज़ें पहले जो थी
मतलब पहले ऐसा कोई जागरूकता नहीं था जिसकी वजह से कैरियर काउंसलिंग जैसी चीजें भी हमारे मतलब आस पड़ोस में हो रही हों। तब बच्चे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते थे, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते थे। पर आज के बच्चों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो स्कूल एक इनिशिएटिव लेकर आया है, इसका आप पूरी तरीके से भरपूर फायदा उठाएं एंड यू आर टू लकी टू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी कंटिन्यूटी को हम बरकरार रखेंगे। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जैसे आप भी हैं और पिछले और बैचेस के जो सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं, कहीं किसी भी सेक्टर में, बहुत सेक्टर्स में हमारे बच्चों ने अचीवमेंट की है जैसे आपने किया। अब मैं चाहता हूँ वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो भी हमसे कनेक्ट हो और जो भी सजेशन जिस भी सेक्टर में रह के सजेशन दे पाए। और एक दिन ऐसा है कि वो लोग टाइम निकाल के करियर काउंसलिंग करें। ये नहीं कि आपने सफलता पाई तो उसके बाद आप किसी को और राह ना दिखाएं। आप आएँ, हम आपको इन्वाइट करते हैं, कभी भी आएँ, आप कॉल करिए, आप मुझसे टाइम बताइए कि सर मैं इतने से इतना टाइम है, मैं बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ अपने सेक्टर के बारे में, कैसे अचीवमेंट की जाए और बच्चों को क्या क्या जो चैलेंजेस, जो भी जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसके साथ में हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को भूल गए, शायद स्ट्राइक ना किया हो आपके माइंड में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका भी। और हर किसी स्टूडेंट, हर किसी बच्चे, हर किसी परिवार में सबसे बड़ा रोल जो होता है एक महिला का होता है। मैं आपकी माता के बारे में भी, आपकी मम्मी के बारे में भी जानना चाहता हूँ। आपसे भी थोड़े से विचार मैं जानना चाहूँगा कि इनकी माँ का क्या रोल रहा, माता जी का क्या रोल रहा इनकी सफलता में, उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए एक परिवार को बांधे रखने के लिए, एक डिसिप्लिन, एक शिष्टाचार बनाए रखने के लिए, उनकी भूमिका क्या है? जी, शिवांश की मम्मी का रोल बहुत ही अच्छा था और उनका रोल ये था कि क्योंकि मैं भी समय उतना नहीं रह पाता था और उनका ज़्यादा समय घर में ही बीतता था कि क्योंकि वो गृहिणी हैं और उन्होंने काफ़ी समय दिया और काफ़ी जो है बच्चों को मोटिवेशन किया, काफ़ी समय देती थी और पढ़ने के लिए वो जो है प्रेरित करती रहती थी। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा शिवांश, आपके छोटे भाई बहन हैं? एक बहन छोटी है, उसको क्या बनाना चाहते हो? सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट भी मुझे देखते देखते थोड़ा सा, या फिर कह सकते हैं कि उसको पढ़ता देखते हुए सबसे पहले तो वो भी अब मतलब पढ़ने में काफ़ी, और उसने पहले से ही मैथ्स ले रखा है, पर वो इंजीनियरिंग की तरफ उतना नहीं जाना चाहती। शी वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। ओह वेरी गुड। मतलब यहाँ पर तो टॉयलेट हुआ करता था, ये क्लास इतना खाली और क्लास कुछ नया मुझे लग रहा है। ये हमारा स्कूल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्कूल में अब हर एक चीज़ पे फोकस किया जाता है। पर्सनैलिटी का ही पार्ट है हमारा एक्टिविटी और डांस रूम। इसके अंदर क्या है ओवरऑल, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे के हर एक प्रतिभा पे, टैलेंट पे स्कूल को फोकस करना चाहिए, गार्जियन को फोकस करना चाहिए ताकि वो जिस सेक्टर में जाना चाहे उसको निकल सकता है। तो ये भी एक पार्ट है उस म्यूजिक एक्टिविटी रूम का, ताकि बच्चे यहाँ छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट को निखारें। और इसी का हमने टॉयलेट बंद नहीं किया, टॉयलेट को हमने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, आप देख सकते हैं। आइए शिवांश, मैं आपको दिखाऊं, देखिए सामने सेपरेट। इससे 2-3 फायदे भी हैं। एक तो स्मेल वगैरह वैसे तो नहीं आता है, बहुत हाइजीनिक है और बिल्डिंग के बीच में नहीं होना चाहिए, तो सेपरेट हो गया और काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया और बड़ा बनाया गया है ताकि ये ना हो खाली 1 पर्सन यूज़ हो। तो शिवांश, इसके साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं टाइल, इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, जो अंडर 5, बिलो 5 क्लास के जो भी बच्चे हैं उसमें हम आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ प्लान करते हैं। और ग्राउंड आप देख रहे हैं बिल्कुल वेल ग्रास कारपेट है और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और साथ में हमारे पास अभी क्रिकेट का भी हमने प्रैक्टिस नेट और ग्राउंड बनाया है, तो जो कि अभी स्कूल बंद होने के दौरान में अभी हटा दिया गया है। उसके बाद फिर जैसे ही चीज़ें चालू होती हैं, स्टार्ट होगा स्कूल, तो वैसे ही नेट आप। तो हम लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन आया करता था कि मतलब ये किस लिए कोई नया क्लासरूम बन रहा है या फिर कोई नई चीजें बन रही हैं, तो अब पता चला कि ये चीज वहाँ पर शिफ्ट हो गई है और यहाँ पर कुछ नया हुआ है। जी, अच्छा लग रहा है, खुशी आई एम फीलिंग जेलियस कि मेरे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था। अच्छा, नहीं, आप अच्छे अपने से जूनियर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करिए, वो पढ़ें, सफलता अर्जित करें। ये शिवांश, कुछ और शेयर करना चाहते हैं बच्चों के मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए? एज अ मोटिवेशन और एज अ सजेशन भी अपने जूनियर्स को मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो बच्चे जो कि अभी उनके पास बहुत ज़्यादा अवसर हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डिमोरलाइज ना हो जी, और ऐसा ना हो कि आप डिमोरलाइज ना होने के कारण चीज़ों पर ध्यान ही ना दें। एक बैलेंस बनाकर चलें।
जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा दो तरह के बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर होते हैं और एक दूर से दौड़ कर आते हैं, बॉलिंग करते हैं। स्पिनर की आप स्पीड देखिए और फास्ट बॉलर की स्पीड देखिए, लगभग दुगना होती है फास्ट बॉलर की स्पीड। वो दुगना क्यों होती है? क्योंकि वो रनअप लेता है। तो आपको उस रनअप का ख्याल रखना है। रनअप का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपकी बॉल वो स्पिनर आप बन जाएंगे और आपको बनना है फास्ट बॉलर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पिनर खराब होते हैं, पर आपको फास्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ स्टडीज आपको देखना है। तो आपको फास्ट बॉलर देखना है, जितना तेज आप जा सकते हो उतना तेज आप जाएं। आपने शोएब अख्तर की बॉल देखी होगी, काफी लंबा रनअप था उनका, और अभी तक का शायद आपको पता होगा, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी तक की सबसे फास्टेस्ट बॉल उन्होंने ही फेंकी है, 160 किलोमीटर पर आवर। तो इफ वी कैन मेक इट 160 किलोमीटर पर आवर देन व्हाई कांट यू। यानी हॉबीज में आपका क्रिकेट रहा है। बहुत बढ़िया सुझाव रहा, हम इस पे अमल भी करेंगे। शिवांश, एक चीज और, आजकल स्टूडेंट जो हैं, आजकल पैंडेमिक में खास तौर पे बहुत ज्यादा सोशल, मोबाइल मिल गया, गैजेट्स मिल गए, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हैं और माँ बाप जब पूछते हैं या टीचर्स पूछते हैं तो उनको एक जवाब मिलता है कि यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया या टेलीविजन का रोल क्या है? सोशल मीडिया और टेलीविजन का रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल भी है, बट आप उसको लिमिटेड यूज करें। अगर तो टेलीविजन पर भी चीजें काफी अच्छी आती हैं, पर आप कंटेंट वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको यूज करते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से, वो कोई भी चीज हो, सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज का नेगेटिव यूज भी जरूर है। तो मतलब आपको उसका पॉजिटिव चीज लेकर आइए, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, निगेटिविटी की तरफ नहीं। सबसे पहले तो अभी आपने मदर का रोल पूछा था मेरे, तो बच्चे तो जाएंगे सोशल मीडिया की तरफ क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो मतलब आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा माहौल रखा था। उन्होंने मतलब मुझे जबरदस्ती डांट के या फिर मार के वो सोशल मीडिया नहीं यूज करने देती थी, आधे घंटे 1 घंटे वो टाइम बना देती थी। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। इस पेंडेमिक में आजकल क्या है कि हम लोग बड़ा फोकस करते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें, और क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, स्कूल खुल नहीं सकते, फिजिकल क्लासेस हम चला नहीं सकते, लेकिन कुछ गार्जियन जो हैं या फिर बच्चे हैं उन लोगों में तालमेल नहीं है या स्कूल में तालमेल नहीं है, कि कुछ बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता है, कुछ ट्राई भी नहीं करते हैं कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पहले से अवॉइडेंस है। या फिर आपको क्या लगा कि जब ऐसे ऑप्शन है, फिजिकल क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो पेंडेमिक के ड्यूरेशन में या फिर अगर एक कंपल्शन हो जाए ऑनलाइन क्लासेस का, तो क्या बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या भूमिका रहेगी इसके लिए, क्या रोल रहेगा? सबसे पहले तो मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती, आप शुरू तो करें एक बार। तो कोई भी चीज ऐसी कठिन नहीं होती, आप वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो, चाहे आपका पहली बार में नहीं लगता, या फिर वीडियोग्राफी जो आप मतलब आप सीधा फिजिकल से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर स्विच हुए हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको आएगी ही शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, वही टीचर आपको क्लास में पढ़ाते थे वही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पढ़ा रहे हैं, पर आपको टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, आप साइकिल पर तुरंत बैठ के चलाने नहीं लगते, कुछ गिरते हैं फिर भी सीखते हैं, तो आप बैठेंगे ये नहीं इस डर से कि गिर ना जाऊं, तो फिर आप सीखेंगे क्या? तो आपको बैठना तो पड़ेगा, मतलब आपको यूज टू होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी से यूज टू से आपको ये तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अभी से टेक्नोलॉजी से यूज टू हो रहे हैं, क्योंकि बाद में कभी ना कभी तो आपको यूज टू होना पड़ेगा। आप हर चीज फिजिकल आप देख ही रहे हैं, वर्ल्ड कितना तेजी से बदल रहा है, बच्चों के लिए ऐसी बातें कितनी तेजी से बदल रहा है, आपको लगभग टेक्नोलॉजी से आगे जुड़ना ही, आप किसी भी सेक्टर में रहे। तो ये तो आपका स्कूल पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी सिखा रहा है कि आप टेक्नोलॉजी से चीजों को कैसे डील करें। ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए। तो आपको इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ टाइम दीजिए, जरूर आपको 2-4 दिन में आप इजी फील करने लगेंगे। पहले दिन से इजी कोई नहीं फील करता, वो मैं हूँ, आप हो या फिर कोई और। शिवांश, आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने समय दिया स्कूल को और इतनी सारी ज़रूरी जानकारी दी विद्यालय को, और आपके माध्यम से कई माँ बाप इससे अवेयर होंगे, बच्चे अवेयर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके भी आशीर्वाद से, स्कूल के भी प्रोत्साहन से बच्चे काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित करें। और आइए इसी बात पे आप लोगों का मुंह मिठाई कराया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी सक्सेस के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, और यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, दैट इज माय विश। और ये मेरी इच्छा है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है सर, आपके लिए भी, माता पिता के लिए,
प्रिंसिपल सर के लिए, हमारे लिए, सारे विद्यालय परिवार के लिए, आपके पूरी कम्युनिटी के लिए। यू विल बी अ रोल मॉडल इन द सोसाइटी, यू विल बी अ रोल मॉडल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंस्पायरिंग फॉर सच सक्सेस। तो आप उनके लिए बहुत ही बड़ा रोल मॉडल हैं। आपको ऑफिसर्स के साथ ब्लेसिंग्स। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। आपको याद होगा हम लोग जिसको कि जनरली लोग फेयरवेल पार्टी बोलते हैं क्लास 12 में, हम लोग उसको हमेशा ब्लेसिंग सेरेमनी बोलते हैं। हम लोग कभी फेयरवेल नहीं करते। फेयरवेल का मतलब है स्कूल से जुड़ाव खत्म, नो। हम लोग चाहते हैं स्कूल से जुड़ाव हमेशा रहे। ब्लेसिंग सेरेमनी होती है हमारे यहाँ पे, और हम हमेशा ये ब्लेसिंग्स देते हैं बच्चों को कि वो बहुत अच्छा करे। बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी, आपका तो स्पेशल डे है सर। कांग्रेचुलेशन सर आपको भी। मुझे मालूम था मुझे भी खिलाओगे। थैंक यू।